अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो प्रिसाइज राइटिंग। व्हाट इज़ प्रिसाइज, प्रिसाइज है क्या और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास होता क्या है और किस तरह इसके टाइप्स होते हैं और किस तरह इसके अंदर काम किया जाता है और प्रिसाइज की मीनिंग क्या है, ये लॉन्ग लैंग्वेज पे क्या काम करता है, शॉर्ट लैंग्वेज पे क्या काम करता है, इसकी डिटेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारे पास जो इसका पॉइंट्स है, सबसे पहले है प्रिसाइज मीनिंग। प्रिसाइज मीनिंग का मकसद यहाँ पर ये है कि प्रिसाइज का मतलब क्या है और कैसे ये आया हुआ है। प्रिसाइज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंचमैन, कहाँ से निकला हुआ ये वर्ड फ्रेंच से आया हुआ है। दूसरा दैट मीन्स अ समराइज, प्रिसाइज राइटिंग मीन्स ऑफ द समराइजेशन, यानी किसी चीज़ को लंबी तफसीर बयान करना एक अच्छे अल्फाज में। वैसे प्रिसाइज का मतलब हमारे पास होता है गुड, अच्छा, ये अच्छा तस्करा किसी के बारे में करना है तो ये क्या कहलाता है हमारे पास प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज ऑफ इसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, पैसेज है, स्पीच है, लेटर है, चैप्टर, यानी कहने का मकसद उनका ये है अगर आप स्पीच का बयान करते हो या चैप्टर में किसी भी चीज़ की किताब में याद लिखते हो तो वो आपका अच्छा होने चाहिए। प्रिसाइज राइटिंग यानी अच्छा अल्फाज और अच्छा बोलने के तरीका हो उसमें और अच्छे अल्फाज का चुनाव हो, तो ये हम क्या कहलाता है, ये हमारे पास प्रिसाइज राइटिंग है। आई होप क्लास प्रिसाइज की जो मीनिंग है, एसेंशियल ज़रूरत चीज़ है वो यही है कि आप जब पैसेज करें या उसके बारे में स्पीच करें या चैप्टर लिखें, इसके बावजूद आप एक्सप्रेस करें कुछ अल्फाजों को, तो ये सब कुछ हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मेन आइडिया हमारे पास यही होता है और मेन वर्किंग इसके पास हमारे पास इनकी यही होती है। अब हमारे पास आता है प्रिसाइज डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं इसके पार्ट कितने हैं और कितने ये हमारे पास आगे वर्किंग करता है, इसकी में डिटेल में जाते हैं। जो प्रिसाइज हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज एक डिक्शनरी है जिसके मुताबिक आपको कहा जाता है प्रिसाइज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट विच इज़ द ब्रीफली गिवन ऑनली द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये क्या करता है, हमें सिर्फ ऑनली शॉर्ट चीज़ों के बारे में बताता है सेंटेंसेस के अंदर या कुछ शॉर्ट समराइज कुछ चीज़ें, लेकिन ये जो शॉर्ट हमें बताता है जैसे कि कामा के अंदर कुछ अल्फाजों को ये बताता है उसको वो बहुत अच्छा क्लियर और साफ़ सुथरा अल्फाज होने चाहिए। इस एग्जांपल में आप फैलाते हैं क्लियरिटी, यानी बिल्कुल साफ फैलाते हैं, करेक्टिवनेस, जुड़े हुए लफ्ज़, फिर ऑब्जेक्टिव, उसको देखने में कैसा लगता है, कोहेरेंसिव, यानी उसकी अंदर से बयान कैसा है, कंप्लीटनेस और अल्फाज कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा है कंसाइजनेस, और इसके साइज़ के मुताबिक वो छोटा होना चाहिए और इसके अंदाज में होना चाहिए। इसको कहते हैं हमारे पास प्रिसाइज। प्रिसाइज की डेफिनेशन में हमें कहता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन प्रिसाइज की मीनिंग आप डिक्शनरी में, सिंपल डिक्शनरी में जाके देखोगे तो वो आपको बताएगा कि प्रिसाइज हमारे पास है एक गुड वर्ड्स है, ये एक गुड मीनिंग है किसी चीज़ के बारे में, तो ये आपके पास प्रिसाइज कहलाता है। ओके क्लास, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। देखो आगे हमारे पास इसके टाइप्स जो है वो डिटेल से बयान की हुई है, हर एक टाइप्स हमारे पास डिटेल में है। वो ये है क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रिसाइज। क्वालिटी ऑफ गुड प्रिसाइज कहने का मकसद ये है कि आप इनके अंदर जो प्रिसाइज की क्वालिटी थी वो कैसे है और कैसे बयान की जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्लैरिटी है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आप प्रिसाइज शुड बी क्लियरली ऑल रिस्पेक्ट। हमारे पास सबसे पहले ये क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, हर लिहाज से, हर लफ्ज़ से, हर वर्ड से हमारे पास ये क्लियर होने चाहिए कि ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर अल्फाज बता रहा है यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है कोरेक्टिव। कोरेक्टिव क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास है कोरेक्टिव। करेक्टिव से आगे हमारे पास करेक्टिवनेस क्या है, यानी करेक्ट करना, एक दो तीन वर्ड्स रिस्पेक्ट लिहाज से करेक्ट करना। प्रिसाइज शुड बी अ करेक्ट एंड ऑल रिस्पेक्ट अवॉइड अ पॉसिबल एरर। हमारे पास जिस लेफ्ट का या वर्ड्स का एरर हो वो हम हटा देते हैं और इसके बाद करेक्टनेस हम उसके अंदर डाल लेते हैं, यानी उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट के थ्रू पर बयान करते हैं, तो ये करेक्टनेस हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिसाइज शुड बी ऑब्जेक्ट इन ऑल द रिस्पेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। एक दफ़ा लिखना था, ये दो दफ़ा आया हुआ है। अवॉइड टू द पर्सनल बेसिस। बेसिस के कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिविटी है प्रिसाइज के लिहाज से हमारे पास आता है कि इसको ऑब्जेक्टिव लिहाज से कैसे दी जाती है। कहते हैं कि उसके अंदर भी हमारे पास आल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी आल जो है एक वर्ड्स के अंदर जो है ये ख्याल होना ज़रूरी है कि ये वर्ड्स कोई इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रिसाइज ऑब्जेक्टिविटी है। और क्लास ये आपके पास था उनकी 3 पार्ट। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है उनको देखते हैं और इनको बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट हमारे पास क्या है, कोहेरेंसिव। कोहेरेंसिव में किस तरह होता है, कंप्लीटनेस में कंसाइजनेस हमारे पास कैसे होता है। हमारे कोहेरेंस द लॉजिकली एंड द क्लियरली इंटर कनेक्शन ऑफ द आइडियाज़ इन द राइटिंग पीस ऑफ वर्क। द लॉजिकली अपने देखने के लिहाज से, यानी देखने में जो आपका मशरात हो, और क्लियरली इंटर कनेक्शन, और आपके पास उनको देखने में क्या हो, वर्ड्सों का आपस में इंटर कनेक्शन होना हो, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करते वक्त एक तो उसके लॉजिकली देखने में अच्छा हो, दूसरे उसका इंटर कनेक्शन अच्छा हो। राइट एंड पीस ऑफ वर्क, आइडिया जो उसका दिया हुआ है वो कुछ चुना हुआ अल्फाजों में हमारे पास हो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कोहेरेंस। अब हमारे पास आता है कंप्लीटनेस।
कंप्लीटनेस क्या है हमारे पास, अ प्रिसाइज शुड बी अ कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट। प्रिसाइज हमारे पास सारे यानी क्या करता है, आर कंप्लीटनेस हमें बताता है, किसी चीज़ के अंदर कंप्लीट रिस्पेक्ट बताता है। अब कंसाइजनेस कैसे, ऑल दैट नीड टू सेड एंड नो मोर, अवॉइड टू अननेसेसरी। क्या होता है कि हमारे पास तमाम जो चीज़ें हैं या तमाम जो इनके हमारे पास छुड़ा हम तो नहीं कह सकते। अवॉइड अननेसेसरी यानी जो हमारे पास अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको ऐड ना किया जाए, और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या इंपॉर्टेंट वर्किंग है उनके बारे में हम सिर्फ तस्करा करें, तो ये कंसाइजनेस है। ओके क्लास, ये हमारे पास पार्ट ऑफ द प्रिसाइज थे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेक्चर टू यू। इसमें हमने ये डिटेल में पढ़ना था कि किस तरह वर्किंग करते हैं और किस तरह इसके बारे में हमने डिटेल पढ़ना है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसकी यही कंसाइजेशन थी, और प्रिसाइज का वैसे सिंपल जो हमारे पास डिक्शनरी होती है वो बताते हैं कि ये गुड लफ्ज़ है, यानी गुड राइटिंग आप बताएं। लेकिन आप इसके अंदर में जाके देखिए तो ये अपने अल्फाज देता है, इसकी डेफिनेशन कहता है कि नहीं ये कुछ अल्फाज हो लेकिन साथ में शॉर्ट फॉर्म में हो। आप एप्लीकेशन फॉर्म ले ले या लेटर फॉर्म ले ले, कुछ भी स्टोरी फॉर्म ले ले, लेकिन लंबी स्टोरी भी ना जाए। जैसे कि आप सेकंड ईयर में करते हो प्ले बहुत बड़ा होता है, वो आप प्रिसाइज में नहीं ऐड कर सकते। आप चिप्स का बात करते हो, मिस्टर चिप्स का, तो वो भी प्रिसाइज में ऐड नहीं कर सकते आप। तो इस तरह जो कुछ चीज़ें हमारे पास है लंबी लिहाज से, तो वो हमारे पास ऐड नहीं है प्रिसाइज में। बाकी ऑल ऑफ द कवरिंग स्टोरीज जो होती है मोस्टली प्रिसाइज में ही आ जाती है। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स। अल्लाह।